नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हम राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवताओं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, तेजा जी का जन्म स्थल का नाम है। जो हमारे तेजा जी है उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? ददेरवा, कोल्लू, खन्नाल, आसिंद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खन्नाल। जो तेजा जी महाराज है उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? खन्नाल। खन्नाल कहाँ पर है फिलहाल? ये प्रभसर के अंदर है। कहाँ पर है? प्रभसर के अंदर है, समझ गए। और प्रभसर कहाँ पर है? ये हमारा डीडवाना के अंदर है। कहाँ पर है? डीडवाना के अंदर, समझ गए दोस्तों। दूसरा प्रश्न है हमारा, गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? भाद्रपद में, माघ में, फागुन में या सावन में? देखो, गोगा जी का जो मेला है वो हमारे भाद्रपद में पड़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद में। और भाद्रपद में कृष्ण नवमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? कृष्ण नवमी को, समझ गए। तो गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद में बढ़ता है, समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पाबू जी को अवतार माना जाता है। जो पाबू जी है उनको किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, राम का, लक्ष्मण का या भरत का? जो हमारे पाबू जी है उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किनका अवतार माना जाता है दोस्तों? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लक्ष्मण का अवतार। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, एक साइड लोक देवता दिए हुए है और एक साइड उनके प्रमुख स्थान दिए हुए है। आपको इन दोनों को मिलाना है। देखो, गोगा जी कहाँ के थे? गोगा मेडी के थे, समझ गए। और पाबू जी कहाँ के थे? कोलू मंडल के थे। और तेजा जी कहाँ के थे? प्रभसर के थे। परंतु ये मल्लीनाथ जी पिचियाग के नहीं थे। ये कहाँ के थे? ये थे बालोतरा के। कहाँ के? बालोतरा के। और बालोतरा के अंदर कहाँ पर थे ये थे तिलवाड़ा। कहाँ पर? तिलवाड़ा के अंदर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समझ गए। ये सुमेलित गलत है। ये 3 सही है, ये 1 गलत है, समझ गए। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? यानी कि ऊंटों के देवता किस लोक देवता को जानते हैं हम? हड़बू जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को या गोगा जी को? देखो, ऊंटों के देवता हमारे यहाँ पर पाबू जी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? पाबू जी को जाना जाता है, समझ गए। इन्होंने ही सर्वप्रथम ऊँट लाए थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या लाए थे? ऊँट लाए थे। और आपको और बता दूं, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? इनका मंदिर है कोल्लू मंडल में। कहाँ पर है? कोल्लू मंडल में। कोल्लू मंडल का कोल्लू कोल्लू मंडल कोल्लू मंडल कहाँ पर है? ये फलोदी के अंदर है। कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है कोल्लू मंडल, समझ गए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊँटों के देवता बाबूजी। अगला प्रश्न है हमारा, किस लोक देवता का वाहन सियार है? यानी कि कौन से लोक देवता का वाहन क्या है? सियार। इसमें मामादेव, इल्लोजी, कल्लाजी या हड़बूजी? तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा हड़बूजी। कौन? हड़बूजी। हड़बूजी का जो वाहन है वो क्या है? सियार है। क्या है वो? सियार है, समझ गए दोस्तों। और हड़बूजी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है वेनकटी गांव। कहाँ पर है? वेनकटी गांव। वेनकटी गांव कहाँ पर है? ये है फलोदी के अंदर। कहाँ है? फलोदी, समझ गए दोस्तों। यानी कि जो लोक देवता हड़बुजी है उनका वाहन क्या है? सियार है। और उनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वेनकटी गांव में है, समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, किस लोक देवता के गीत छावली कहलाते हैं? यानी कि किस लोक देवता के गीतों को छावली कहते हैं? क्या कहते हैं? छावली, समझ गए। छावली किसके? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों छावली हमारे गोगा जी के गीत को कहा जाता है। किन के गीतों को कहा जाता है? गोगा जी के गीतों को छावली कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गोगा जी की ओल्डी झोपड़ी स्थित है, यानी कि जो गोगा जी का दूसरा मंदिर जो ओल्डी स्थित है वो कौन से जिले में स्थित है? सीकर, जालोर, सांचौर या सिरोही। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सांचौर। जो तेजा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पर है? सांचौर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर सांचौर में जो मंदिर है, गोगा जी का मंदिर का निर्माण है, वो राजा राम कुम्हार ने बनवाया था। किसने? राजा राम कुम्हार ने। किसने बनवाया था? राजा राम कुम्हार ने। समझ गए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे कौन से एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे? यानी कि ऐसे कौन से हमारे लोक देवता है जो क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि। पन्नाराज जी, आलम जी, भूमिया जी या रामदेव जी। देखो दोस्तों हमारे जो रामदेव जी थे वो क्या थे? एक कवि थे। क्या थे वो? कवि थे। और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? 24। कौन सा है? 24। 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा है? 24 वाणियाँ ग्रंथ। यानी कि वो क्या थे? रामदेव जी एक कवि भी थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति करती है? देखो रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन कौन सी जाति करती है? कामड़ बोपा, रेपारी, मीणा, गुजरी बोपा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कामड़ बोपा। जो कामड़ बोपा है वो रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। किससे करते हैं? रावण हत्था से। समझ गए। रावण हत्था वाद्य यंत्र से ये रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। कौन? कामड़ बोपा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तेजा जी के पिता का क्या नाम था? जो तेजा जी है उनके पिता का क्या नाम था? सवाई भोज, ताहड़ जी, आजमल तनवर या आस सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ताहड़ जी। ताहड़ जी कौन थे? ये तेजा जी के पिताजी थे। कौन थे? पिताजी। और आपको बता दूं ताहड़ जी धोलिया। कौन? धोलिया गोत्र। धोलिया गोत्र। धोलिया गोत्र के थे। क्या थे? धोलिया गोत्र के थे। समझ गए। धोलिया गोत्र जाट जाट परिवार के थे। जाट परिवार के थे कौन? तेजा जी महाराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताहड़ जी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजा जी का पशु मेला कब बढ़ता है? जो तेजा जी है उनका जो पशु मेला है वो कब बढ़ता है? देखो भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है, माघ शुक्ल पंचमी को बढ़ता है, या भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है, या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है। और ये कहाँ पर बढ़ता है? ये परबतसर के अंदर बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? ये परबतसर के अंदर। और परबतसर हमारा कहाँ पर है? ये हमारा डीडवाना के अंदर है। समझ गए। और ये आय की दृष्टि से, क्या? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये मेला है। समझ गए। आय की दृष्टि से पूछे तो वो तेजा जी का मेला है। समझ गए। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी। समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, आयुर्वेद के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आयुर्वेद के देवता के रूप में किसको जाना जाता है? कल्ला जी को, देवनारायण जी को, तेजा जी को या पाबू जी को? तो आयुर्वेद के देवता के रूप में हम देवनारायण जी को जानते हैं। किनको जानते हैं? देवनारायण जी को जानते हैं आयुर्वेद के देवता के रूप में। समझ गए दोस्तों। और दोस्तों इनको विष्णु का अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको विष्णु का अवतार। नारायण जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। समझ गए। और इन्हें आयुर्वेद के देवता भी कहते हैं। इसका हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है? यानी कि राजस्थान के कौन से लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है?
देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी या कल्ला जी। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी है। कितने हाथ है? वो 25 हाथ है। ये प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी के अंदर। समझ गए? कितने हाथ है? 25 हाथ है। और जो देवनारायण जी की फड़ है इसका जो वाचन है, वाचन कौन करता है इसका? अविवाहित, अविवाहित गुजर भोपा या भोपे। समझ गए? इनकी जो फड़ है उनका वाचन कौन करता है? अविवाहित गुजर भोपे करते हैं। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, मामादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसिंद भीलवाड़ा में, मेड़ता से या लोधड़ा नीम का थाना, या आंसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। ओ सॉरी, ये 2 बार टाइप हो गया है। आप यहाँ पर कुछ भी मत लिखना। तो दोस्तों मामादेव, देखो मामादेव को क्या कहते हैं? मामादेव को बरसात के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? बरसात के देवता कहते हैं। और इनका जो मंदिर है वो श्याम लोधड़ा नीम का थाने में है। खाए श्याम लोधड़ा नीम का थाने में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कल्लाजी का बचपन का क्या नाम था? कल्लाजी है ना, उनका बचपन का क्या नाम था? टीका, केसरी सिंह, पन्ना जी या बिग्गा जी। देखो जो हमारे कल्लाजी है उनका बचपन का नाम केसरी सिंह था। क्या था उनका बचपन का नाम? केसरी सिंह। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था मेड़ता। मेड़ता फिलहाल कहाँ पर है? ये हमारे नागौर के अंदर है। समझ गए? और किक्का किसका नाम था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये किक्का किसका नाम था? बचपन का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? मालीनाथ जी ने, तल्लीनाथ जी ने, हरिराम जी ने, देव बाबा ने। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मालीनाथ जी। कौन कौन? मालीनाथ जी। समझ गए? इन्होंने 1399 ईस्वी को इस पंथ की स्थापना की थी। समझ गए? और हमारे जो मल्लीनाथ जी है उनको क्या कहते हैं? उन्हें चमत्कारी पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? चमत्कारी पुरुष। समझ गए? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, केसरिया कंवर जी किसके पुत्र थे? जो हमारे केसरिया कंवर जी है नागों के देवता, वह किसके पुत्र थे? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या भौम्या जी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, गोगा जी। ये गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कंवर जी। समझ गए? और केसरिया कंवर जी का जो मेला है वो कब बढ़ता है? वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। समझ गए दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? देखो रामदेव जी के जो मंदिर में जो ध्वजा लगी हुई है उसको किस नाम से जाना जाता है? पतंगी, नेजा, पताका या पहरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेजा। जो रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है उसको नेजा कहते हैं। समझ गए? ये पंचरंग की होती है। क्या होती है? ये पंचरंग की होती है। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और नामदेव जी। तो दोस्तों हमारे गोगा जी भी है, पाबू जी भी है और रामदेव जी भी है। ये नामदेव, देखो नामदेव, ये नामदेव नहीं है। यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 3 तो हमारे क्या है? लोक देवता है और ये नहीं है नामदेव जी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से आपके कितने % सही हुए हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।